_anam, इस पर जो है ना आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा नाम अंसारी सादिका अख्तर ज़मा है और मैं 10वीं जमात की तालबा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं और वो आपके लिए किस तरह कारआमद साबित हुए? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए। गिनना नहीं है आपको, गिन के कौन सा पर्पस फुलफिल हो रहा है आपका। इतने टेस्ट दे दिए, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बहुत सारे दे दिए तो अरे वाह बहुत सारे दे दिए, पर उससे गारंटी थोड़ी है वो इस चीज़ की कि आपको कामयाबी मिल जाएगी, है ना। आपको उस वक्त तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको जो है वो अच्छा आंसर आप लिख ना लो, या फिर प्रीलिम्स के लिए जो है वो आपका अपनी इम्प्रूवमेंट ना हो जाए। प्रैक्टिस आप किस लिए करते हो? इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ना। उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मॉक टेस्ट की कैसे लिमिट हो सकती है? उसका कैसे कोई नंबर एक मैं आपको दे सकती हूँ कि इतने दे दो टेस्ट, उतने दे दो? नहीं दे सकते ना। तो कोई लिमिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता कि हाँ अभी जो है वो मेरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हुई है या मैं एग्ज़ाम देने के लायक बनी हुई है, बनाऊँ। और एक सवाल क्या किया था आपने मुझसे? वो आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हुए हैं? हाँ, तो अगेन वो जो है वो प्रैक्टिस के लिए है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए है। मॉक टेस्ट जो जब देते हो आप तो आपको बहुत सारी जो है वो आपकी गलतियाँ पता चलती है कि ये मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आती हुई चीज़ें गलत कर रहे हो तो एहसास होता है कि रिवीजन कम हुआ है, पढ़ा हुआ कुछ याद ना आए तो इसका मतलब क्या होता है? रिवीजन कम हुआ है। तो ये जो सारी गलतियाँ हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए, और फिर इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मैं जितना ज़्यादा लिखती गई उतना ज़्यादा जो है वो मेरी राइटिंग स्किल बेटर होती गई, मैं अच्छे आंसर लिखती गई, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है टेस्ट से। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अंसारी नगमा तजम्मुल है, मैं 10वीं जमात की तालबा हूँ। मेरा वालेकुम आपसे ये अस्सलाम। सवाल है कि आपने करंट अफेयर्स की तैयारियाँ किस तरह की? करंट अफेयर्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, उस पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत बेसिक सी 2 चीज़ें की थी मैंने करंट अफेयर्स के लिए। एक तो ये था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करती थी। कोई एक आध दिन स्किप हो गया तो कोई मसला नहीं, पर मैं कंसिस्टेंसी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और दूसरा ये होता है मंथली मैगजीन्स आती है करंट अफेयर्स की, तो वो कोई भी एक मैगजीन आप पढ़ सकते हो। मैं विजन आइज की जो मैगजीन होती है वो रेफ़र करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख शिफा मोहम्मद आरिफ है, मैं 10वीं जमात की तालिबा हूँ। क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? इससे बचने के लिए आपने क्या किया? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, पर मैंने उससे बचने की कभी कोशिश की ही नहीं। क्यों बचूँ मैं नेगेटिव मार्किंग से? मुझे सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। मैं जो आंसर्स लिख रही हूँ, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ वो मेरे सही होने चाहिए। अब जो है वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, उस पर मुझे फोकस करना है और उसी के लिए मेहनत करना है। मुझे इस चीज़ से बचने की कोशिश नहीं करनी है कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो मेरे आ जाए, क्योंकि ऐसा जब हम कोशिश करते हैं तो क्या होता है पता है? हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते ज़्यादा, जितने आ रहे होते उतने अटेम्प्ट करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। और यूपीएससी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है वो सारे क्वेश्चन आएंगे 100 में से 100। 30-40 क्वेश्चन आते हैं और उतने में एग्ज़ाम नहीं निकलती, पॉसिबल ही नहीं है उतने में एग्ज़ाम्स निकलना। तो आगे जाके आपको रिस्क लेना है, लॉजिक्स लगाने हैं, इंटेलिजेंट गेसेस लगाने हैं। और अगर आप पहले ही नेगेटिव मार्किंग से डर जाओगे फिर तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, और वो ज़रूरी चीज़ है, वो करना ही है। तो डरना नहीं है नेगेटिव मार्किंग से, बस इम्प्रूवमेंट के लिए काम करो, एक्यूरेसी बढ़ाने की तरफ काम करो, रिविज़न करते रहो। जो नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा सोचो, लॉजिक्स लगाने की कोशिश करो। ये जहन में कभी नहीं रखना है कि नेगेटिव मार्किंग्स में जो है वो नंबर कट जाएंगे। ठीक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली हमारे समाज का एक मसला है, बच्चे ब्रेन रॉट का शिकार हो गए हैं, है ना। तो आपने अपने स्पीच में उसका जिक्र तो किया हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए टेक्निक क्या लगाई? किस चीज़ का? क्योंकि बच्चे जो है वो स्टिफ बैठे हैं तो बैठे हैं, जस्ट स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, कितने घंटे वो खुद नहीं जान रहे। भूख लगी है उठकर किचन तक जा नहीं रहे, पेशाब लगी है उठकर वो जा नहीं रहे, और इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्लासरूम तक आया हुआ है। और अभी आप लोगों ने भी लेक्चर में देखा होगा कि बच्चे सिर्फ क्या हैं, बैठे हुए हैं, तालियां बजाने के लिए बोलना पड़ रहा है, सर भी वो हिलाओ वो भी
बोलना पड़ रहा है। तो ये जो ब्रेन रॉट एक बहुत बड़ा मर्ज बनता जा रहा है, उससे बाहर अगर आप इस ट्रैप में फंसी नहीं तो कैसे, और अगर इस ट्रैप के आप बाहर रही हैं तो ऐसी कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की कि आप जो है इस, जो अभी रविश सर ने भी कहा कि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो इसके बाहर आप कैसे रही वो मैं जानना चाहूँगी। और ये क्वेश्चन कई बच्चों का है, तो बिहाफ ऑफ ये बच्ची डर रही थी तो इनके बिहाफ में मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है। तो सवाल आप कर चुकी क्या? नहीं, आप सवाल कर चुकी? हाँ सवाल हो गया, हम सवाल हो जवाब गया। जानना अब चाहेंगे। जवाब चाहिए आपको? हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उस बच्ची से कहूँगी कि आप सवाल करने की हिम्मत करें, ठीक है, डरना नहीं है, कोई और आपका सवाल नहीं करेगा आपके लिए कभी। तो सवाल करने की हिम्मत पैदा करो अपने आप में, ठीक है। जवाब मैं आपको दे रही हूँ, अब जवाब मैं उनको नहीं दे रही, ठीक है। तो आप सुनो, आपको इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि स्टेक्स पे कौन कौन सी चीज़ें लगी है। अब बच्चे जो है वो स्क्रीन पे जो है वो इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं कि इनको एहसास ही नहीं होता है कि वो ऐसे करके किन चीज़ों को दांव पे लगा रहे हैं ज़िंदगी में। नहीं होता ना आपको इस बात का एहसास। आपको जो है वो मम्मी पापा सारी आसाइशें प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, करियर की आपको फिक्र नहीं है कि आगे चल के क्या करना है। तो ये सब चीज़ों का जब आपके पास एहसास है ही नहीं तो अपने दाव पे कुछ नहीं लगा आपकी ज़िंदगी में। यही एहसास है ना आपके पास कि ठीक है टाइम वेस्ट भी कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उस एहसास को ख़त्म करना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि आप मोबाइल पे टाइम वेस्ट करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। ये जो वक्त है ना दोस्तों या बच्चों, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव एज है आपकी। इसमें जितनी आप मेहनत कर सकते हो ना उतनी किसी भी एज में आप मेहनत नहीं कर सकते। इसमें आप जितना सीख सकते हो उतना किसी भी एज में आप नहीं सीख सकते। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका जहन कमज़ोर होने लगेगा। जब आप थोड़ी उम्र आपकी बढ़ जाएगी तो फिज़िकली जो है वो आप वीक होने लगोगे, तो उतनी मेहनत आप उस वक्त नहीं कर पाओगे ना। मेहनत करने का दौर जो है वो आपके लिए ये है, तो इसको जो है वो आप स्क्रीन टाइम में वेस्ट मत करो। मेरे साथ भी होता था कि कई बार जो है वो फ़ोन ले लिया और फिर होती है कभी कभार चीज़ें हो जा रही है कि उसी में लगे रह रहे हो और एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन वो बहुत मोमेंट्री होता था मेरे साथ, क्योंकि फ़ौरन मेरे दिमाग में जो है वो गिल्ट आने लगता था कि नहीं इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वक्त जो है ना उसका एहसास रखो। आप जो है वो घड़ी को देखो कि आपने कितने घंटे वेस्ट कर लिए उस मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के। क्यों कर रहे हो आप? वही घंटे जो है वो दूसरी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में आप स्पेंड कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, फैमिली के साथ बैठ के बातचीत कर सकते थे। अब ये तो स्टूडेंट वाला पार्ट हो गया। इसमें मुझे लगता है पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है। आप जो है आपको बच्चा थोड़ा सा परेशान करता है, रोने लगता है, आप उसके हाथ में फ़ोन दे देते हो बचपन से ही। अब उसको तो आपने आदत ही डलवा दी ना। आप जो है वो उसको संभालने की जो तकलीफ़ है वो नहीं उठाते हो, बस उसके हाथ में फ़ोन दे देते हो बचपन से ही। तो आप उसको आदत डाल रहे हो वहीं से। तो थोड़ी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फ़ोन से या मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखो। मैं जब छोटी थी तो उस वक्त ये जो है टच स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं होते थे, पर मुझे भी गेम खेलने का बहुत शौक़ था। वो स्नेक वाला आता था गेम ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में, वो लेके मैं बैठ जाती थी। तो मुझे बहुत डांटते थे मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा बहुत डांटते थे। इतना डांटते थे कि मैं रोने भी लग जाती थी, पर वो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं देते थे। तो ये चीज़ आपको भी करनी है और बच्चों को जो है वो उनकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको भी दिलाना है कि बेटा ये करना है, आगे इसलिए करना है, ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। आप उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने आपके स्केड्यूल में दीन को कैसे ऐड किए? मतलब नमाज, कुरान, वो सब भी ज़रूरी है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ उसको कैसे मैनेज करते थे? मुझे कभी मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसको पड़ती है मैनेज करने की? आपको सिर्फ 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए कितना टाइम जाता है बताइए? आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत होती है कि इन सब चीज़ों के लिए? थोड़ा सा टाइम, इतना आसान बना रखा है अल्लाह ताला ने इबादत को अपने बंदों के लिए। उसको मोहब्बत उतनी है उसके बंदों से, तो आपको मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वक्त पर नमाज़ पढ़े, आपके पास बाकी जो वक्त है उसमें आप पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन करें, फोकस करें चीज़ों पर, तिलावत करें। कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि वक्त की जो है वो आपके पास कमी है, क्योंकि है ही नहीं। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मैनेज करने की। वो जो है वो नेचुरली, ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें होती रही और होती रहेंगी इंशाल्लाह हमेशा। थैंक यू। और सुनिए 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 सुनिए, सर जवाब दे रहे हैं और भी कुछ वजाहत कर रहे हो। आज के इस दौर में हमने कुछ सालों पहले, नज़दीक माइक करीब करना पड़ेगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। कुछ सालों पहले हमने कोविड का दौर देखा जब हम अपने घरों में महसूर थे, है ना। पूरी दुनिया में एक पैंडमिक जो है वो छाया हुआ था। वो बहुत ही भयानक दौर था। आप ये तसव्वुर करें तो तसव्वुर भी करना मुश्किल है कि किस दौर में से हम गुजरे हैं।
आज उससे बड़ा पैंडेमिक जो है हम फेस कर रहे हैं वो है स्क्रीन एडिक्शन का, ठीक है। मैं अगर किसी पेरेंट से यहाँ सवाल पूछूं, सभी जो है यहाँ पर मैं मैच्योर एज के अंदर में है, हम या तो खुद पेरेंट्स हैं या तो हमारे भतीजे भांजियाँ हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप आपके छोटे बच्चों को कसिनो में जाने देंगे, तो आपका इमीडिएट जो है वो लाहौल से आपका जवाब जो है शुरुआत होगी। हम जब हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, वी आर गिविंग अ लोडेड वेपन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम की रील्स शॉर्ट्स डिज़ाइंड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कसिनो गेम्स, ठीक है। तो ये जो गेम्स के अंदर में इंसान एडिक्ट हो जाता है ना, उसको स्टडी करके इन कंपनीज़ ने ये सारा डिज़ाइन बनाया हुआ है कि आप उसमें ल्योर हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। आप एक शॉर्ट्स देखते हैं जो